बहन मायावती ने खोला कांग्रेस और भाजपा का काला चिट्ठा। आरक्षण को लेकर कही यह बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन, जिस अधिवेशन को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है और इस अधिवेशन के साथ साथ तमाम मसलों को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने कांग्रेस के माध्यम से हुए अहमदाबाद अधिवेशन को लेकर जो कहा है वह लगातार सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, जिस पर प्रतिक्रिया लोगों की लगातार देखने को मिल रही है। आखिर अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के इस अधिवेशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से केंद्र और तमाम प्रदेशों में चल रही है, समाजवादी पार्टी भी लगातार बाबा साहब का गुणगान करने में लगी हुई है। आरक्षण का मुद्दा देश में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। इसको लेकर क्या कुछ कहा है आपके साथ साझा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन में खासकर भाजपा के छद्म राष्ट्रवाद व दलित एवं पिछड़े बहुजन हित आदि को लेकर प्रस्ताव छलावा व अविश्वसनीयता से ग्रस्त इन वर्गों के आरक्षण व अन्य कल्याणकारी संवैधानिक गारंटियों को लागू करने के मामले में कांग्रेस का रवैया हमेशा छलावापूर्ण। तो कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, कांग्रेस ने जिस तरीके से देश के अंदर सरकार चलाई है, उसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई रही है। जब बात दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की हक अधिकारों की थी, उस दौरान कांग्रेस ने किस तरीके से रवैया अपनाया है, कैसे अपनी सरकार चलाई है, वो तमाम बातें बहन मायावती ने साझा की है। बहन मायावती का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद के अधिवेशन में जो छद्म राष्ट्रवाद की जो बात की गई, जिसमें दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, बहुजन हित की तमाम जो कसीदे पढ़े गए हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ छलावा ही नजर आता है। इसके पीछे का कारण यह है कि इन वर्गों को लेकर जब इनको हक अधिकार देने की बात, आरक्षण को लेकर तमाम तरीके की कल्याणकारी चीजें होने की आवश्यकता थी, उस दौरान कांग्रेस ने अनेकों प्रकार की गारंटियां की, लेकिन उन गारंटियों को कभी भी पूरा नहीं किया। यह इतिहास है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक आरक्षण को पूर्णतः कभी लागू ही नहीं किया। जब जब भी मौका आया है तो टाल मटोल करने की कोशिश कांग्रेस के माध्यम से इतिहास के अंदर पन्नों में दर्ज है, हमेशा से होती हुई दिखाई दी है। और अब भी जो दावा अहमदाबाद के अधिवेशन में कांग्रेस के जरिए किया गया है, वो भी पूरी तरीके से छलावापूर्ण ही नजर आता है। इसके साथ साथ आगे बहन मायावती का यह भी कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ओबीसी समाज को धारा 340 के जरिए आरक्षण देने व उसे लागू न करने पर कानून मंत्री पद से इस्तीफा व फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत इन्हें आरक्षण दिलाने में बीएसपी की अहम भूमिका जग जाहिर है। जबकि कांग्रेस भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा रवैया सर्वविदित है। बहन मायावती ने उस बात को याद दिलाया है जहां पर बाबा साहब के द्वारा 340 कलम को लागू करने को लेकर कांग्रेस की सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बाबा साहब चाहते थे कि ओबीसी तबके को उनका रिजर्वेशन, उनकी भागीदारी, उनका प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन कांग्रेस की चलने वाली नेहरू की सरकार ये बिल्कुल भी इस तरीके का कोई भी मामला नहीं चाहती थी। और इसीलिए बाबा साहब ने इन तमाम तरीके की चीजों को समझकर अपने कानून मंत्री पद का तक इस्तीफा देने का काम किया। और ये इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि कांग्रेस ने जब बाबा साहब की बातों को नहीं माना, बाबा साहब को यह लगा कि जिस तमाम अधिकारों को लेकर वो इस देश के अंदर कानून मंत्री पद पर आसीन हुए हैं और उस पद का सही तरीके से इस्तेमाल करने की वो जब कोशिश करने के लिए जाते हैं, तो कांग्रेस के माध्यम से बाबा साहब के इस कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं मजबूरन तौर पर मजबूर किया जाता है, यहां तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। और ये रवैया मनुवादी, जातिवादी किस्म का है और खासतौर पर ओबीसी विरोधी वाला है, जिसके कारण बाबा साहब को अपने कानून मंत्री पद का इस्तीफा कांग्रेस की नेहरू की सरकार के अंदर देना पड़ा। इतना ही नहीं तो जब मंडल कमीशन की बात आती है तो उसको भी लागू करने को लेकर कांग्रेस का रवैया जातिवादी, मनुवादी किस्म का ही देखने को मिला। तब भी उसको सही मायने में लागू करने का काम कांग्रेस ने बिल्कुल भी नहीं किया। और जब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तमाम रणनीतियों के आधार पर कोशिश की और इसी के साथ साथ कांग्रेस की सरकार पर, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जब इस तरीके से दबाव बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, तब जाकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जस तस लागू हुई। और जो भूमिका आज हमको देखने को मिलती है, जो 27% आरक्षण देखने को मिलता है, वो ओबीसी तबके जो मिला हुआ है, वो बहुजन समाज पार्टी के जरिए तमाम जो
कोशिश की गई है उसके कारण ही है। अगर बहुजन समाज पार्टी के जरिए आंदोलन और तमाम तरीके की रणनीतियों को बनाया नहीं जाता, बहुजन समाज पार्टी ने तमाम शर्तें अगर नहीं रखी होती तो निश्चित ही आज ओबीसी तबके को जो 27% आरक्षण देखने को मिलता है वो तक नहीं मिला होता। और इसीलिए ये बात बहन मायावती ने दोहराई है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रयासों से ओबीसी तबके को आरक्षण मिल पाया है, लेकिन बात जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आती है, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां आरक्षण विरोधी है, ये इतिहास बार बार बताता है। इतना ही नहीं तो आगे बहन मायावती ने ये भी कहा है कि वास्तव में बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने को लेकर भी उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि का रवैया हमेशा से जातिवादी, बहुजन विरोधी रहा है और जिससे मुक्ति हेतु ही बीएसपी का गठन हुआ है। किंतु अब इन वर्गों के वोटों की खातिर छल व छलावा की राजनीति की जा रही है। बात आती है बाबा साहब को भारत रत्न देने की, आप इस बात की कल्पना करिए, बाबा साहब का देहांत 6 दिसंबर 1956 को होता है, लेकिन जब उनको भारत के संविधान की मिलने की बात आती है तो तकरीबन उनके मरणोपरांत 34 से 35 वर्षों के बाद उन्हें भारत रत्न मिलता है। कांग्रेस की सरकार ने उन्हें भारत रत्न बिल्कुल भी नहीं दिया। कांग्रेस को यह नहीं लगा कि बाबा साहब जो भारत के संविधान के निर्माता है, उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजना चाहिए। ऐसा भी कांग्रेस को कभी महसूस नहीं हुआ और इसलिए कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान भारत रत्न देने की बात बाबा साहब को कभी की ही नहीं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की समर्थन से जब सरकार बनी, उस दौरान बहुजन समाज पार्टी ने तमाम अपनी शर्तें रखी। उस शर्तों में यह भी था कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए, तब जाकर बाबा साहब को भारत रत्न मिलता है। लेकिन तमाम दूसरी और राजनीतिक पार्टियों की बात करें जिसमें कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों का रवैया जिस तरीके से देखने को मिलता है वो दलित विरोधी और खास तौर पर इतना ही नहीं तो बहुजन विरोधी ही देखने को मिलता है। और इनके जातिवादी मनुवादी चेहरे से अब पूरा भारत समय के चलते जग जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसके आधार पर अब अनेकों तरीके से मनगढ़ंत कहानियां बाबा साहब का सबसे बड़ा अनुयायी बताने की कोशिश जो कांग्रेस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जा रही है, यह पूरी तरीके से एक छलावा वाली राजनीति होते हुए दिखाई देती है। आगे बहन मायावती ने यह भी कहा है कि साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों की मनमानी व राजभवनों के राजनीतिक द्वेषपूर्ण भूमिका पर अंकुश लगाने वाले कल दिए गए चर्चित फैसले का स्वागत। उम्मीद है कि बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान यह देश के लोकतंत्र को इससे जरूर मजबूती मिलेगी। जिस तरीके से राज्यपालों का जो हस्तक्षेप है, जिस हस्तक्षेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो नसीहत दी है वो नसीहत आपके साथ साझा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपालों को विधानसभा पर नियंत्रण नहीं रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजनीतिक कारणों से विधानसभा के कामकाज में बाधा नहीं डालनी चाहिए और विधानसभा के माध्यम से व्यक्त की जा रही तमाम जो इच्छा है उसका भी मान सम्मान राज्यपालों को करना चाहिए। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपालों को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के प्रति उचित सम्मान के साथ काम करना चाहिए। तो तमाम नसीहत तमाम राज्यपालों को देने का काम सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया गया है और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए इस तमाम फैसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने इसका स्वागत किया है, जिसके कारण लोकतंत्र को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। यह भी बात बहन मायावती के जरिए साझा की गई है। इन तमाम खबरों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मनुवादी जातिवादी चेहरा और उसके साथ साथ आरक्षण विरोधी जो चेहरा है वो जग जाहिर जिस तरीके से बहन मायावती ने किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।